रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 15वां बाप और उसकी 17वीं आयत। होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शाम मेरे कलाम का जो अनुमान है, फैसला करना। कलाम खुदा के अंदर एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम जो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज किया गया है, यह नाम नहीं बल्कि मुसरफ है। मुसरफ का जो लफ्ज़ी मतलब है फसूल खर्ची करने वाला, रुपए पैसे को उड़ा देने वाला, किसी भी चीज की अहमियत से नावाकिफ। और ये अपने बाप का इकलौता, अपने बाप का बहुत चहीता बेटा था। और ये शख्स जो है बाप की मोहब्बत के अंदर रहता है। एक बड़ा बेटा है, वो खेतों के अंदर काम करता है, लेकिन ये जो मुसरफ है, इससे बाप बड़ी मोहब्बत करता है। छोटा बेटा है, लेकिन एक दिन वो अपने बाप के पास आता है और वो कहता है, ए बाप, अपनी जायदाद के अंदर से जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे। ये बेटा अपने बाप के मरने का भी इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उसके होते ही उसने कहा, मुझे अपनी जायदाद के अंदर से जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे। और बाप ने उसे बड़ा समझाया, ऐ मेरे बेटे, तू कैसी बातें करता है? उसने कहा, बाप, तू जो कुछ हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे। बाप उसे समझाता रहा, पूरी रात उसे कहता रहा, लेकिन पूरी रात वो अपने बाप को एक ही बात कहता, मैंने ठान लिया है, जो जायदाद मेरे हिस्से में आती है वो मुझे दे। बाप अपने बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर उसे कहता, चल, ये घर का बंटवारा कर दूंगा तो शायद मेरे पास तो रहेगा ना। उसने बीच में द्वार की घर के अंदर से उसने कहा, ये हिस्सा तेरा है और ये तेरे भाई का हिस्सा है। बाप बड़ा दास था, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उसके छोटे बेटे ने घर बेच दिया, माल और दौलत को बेचकर अपना रुपया पैसा एक बैंक में डाला और दूर दराज अपने दोस्तों के साथ निकल गया। बाप बहुत रोता रहा। उसने तो ये सोचा था कि मेरा बेटा मेरे पास होगा, मैं इसे बाहर आते और जाते देख सकूंगा, कम से कम मेरे पास तो होगा। लेकिन इस बेटे ने अपने बाप की एक भी ना सुनी, अपने बाप की मोहब्बत को ना जाना, अपने बाप की मोहब्बत से दूर निकलता है। बाप रोता रहा, लेकिन ये बेटे ने सब कुछ ले लिया और दूर के मुल्क में निकल गया। उसके साथ बहुत से दोस्त थे। वहां पर जाकर वो अपने बैग को खोलता है और कहीं जाकर वो
क्लब में जाता है, कहीं किसी जगह पर जाता है और देखते ही देखते वो अपना रुपया पैसा उड़ा देता है। लेकिन मुसरफ का बाप अपने बेटे के लिए रात दिन रोता है। वो रात दिन अपने बेटे के लिए दुआ करता रहा। बेटा दूर के मुल्क के अंदर है, लेकिन बाप की दुआ एक दिन सुनी गई। आज हमारे बच्चे आवारागर्द हैं, शराब पीते हैं, हर बुरा फेल उनकी जिंदगी के अंदर है, लेकिन माँ बाप दुआ करते नहीं है। और मेरे पास जब भी आते हैं कहते हैं सर हम दुआ करते हैं तो पर्दा पड़ जाए। क्या पड़ जाए? ये दुआ करते हैं अपने बच्चे के लिए, दुआ करते हैं मेरे बच्चे के ऊपर पर्दा पड़ जाए। मैं तंग आ चुका हूं इसकी हरकतों से। जो कुछ भी हमारे घर के अंदर होता है ये उठाकर बेच देता है। हमारा बच्चा, हमारा बेटा, इससे हम तंग आ चुके हैं। ना माँ दुआ करती है, ना बाप दुआ करता है, लेकिन मुसरफ का बाप अपने बेटे के लिए रात भी रोता है, दिन भी रोता है। और लिखा है उसका बेटा बिगड़ा हुआ था, बिगड़ा हुआ, इतना बिगड़ा कि अपने बाप के होते हुए वो कहने लगा मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दे। बाप ने सब कुछ दे दिया, लेकिन बेटा दूर दराज निकल गया। वहां पर कस्बियों के ऊपर अपने रुपया पैसा फेंकने लगा, क्लबों के अंदर जाकर शराब पीने लगा, वहां पर हर तरह के ऐशो इशरत करने लगे दोस्तों के साथ। देखते ही देखते रुपया खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। और उसके दोस्त, बिगड़ा हुआ बेटा मुसरफ, उसके दोस्त भी बिगड़े थे। दोस्त उस वक्त तक आपके साथ चलते हैं जब तक आपके पास रुपया पैसा है। जब दोस्त निकल गए, क्योंकि मुसरफ का बाप पीछे दुआ कर रहा था और उसकी प्रेयर पॉइंट ये था, ए बाप मेरे बेटे की जिंदगी के अंदर से गंदे दोस्तों को निकाल दे। ए बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरे बेटे मुसरफ पर रहम कर, मेरे बेटे मुसरफ के ऊपर रहम कर। ए बाप मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा बेटा मुझसे छोड़कर निकल गया है। वो अपने बेटे के लिए रात दिन दुआ करने लगा और कहने लगा है खुदावन मेरे बेटे की जिंदगी के अंदर से गंदे दोस्तों को निकाल दे। और आज लोग अपने बच्चों के ऊपर कहते हैं पर्दा पड़ जाए, लेकिन कभी यहां पर आके मैंने नहीं किसी के बाप को यहां पर देखा। मेरे पास जब भी कोई आया है, मैं बीमार हूं, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मैंने कभी किसी माँ और बाप को अपने बच्चों का बोझ लेते हुए नहीं देखा। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी माँ को रोते हुए नहीं देखा, मैंने किसी बाप को रोते हुए नहीं देखा। और वो मेरे सामने सिर्फ थोड़ी देर के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, ऐसे आंसू बहाएंगे जैसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने बच्चे को मुसलसल वो दुआ में नहीं लेके आ सकते। और रो के दिखाएंगे और आएंगे कि रेडू कटनगे ये पता नहीं कितना का प्यार है। ऐसा नहीं है। और उसी अगले त्योहार देखते हैं वो ना खुद है, ना बच्चा है, ना बाप है, कोई घर का फर्द है नहीं है। क्या मैं कोई ऐसा बंदा हूं उसका दिल पकड़ के नया डाल दूंगा बीच में? आपके बच्चे बिगड़े हैं पर आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। मैं आज आपको बताऊं, आज अगर आपकी बेटी बिगड़ी है आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, क्योंकि कहते वक्त नाल सुधर जाए। ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते ही नहीं, दुआ कराने के लिए आते हो, करते नहीं हो। लेकिन मुसरफ का बाप अपने बेटे के लिए रात दिन दुआ के ऊपर खड़ा रहा, दुआ करता रहा और सुबह को उठकर वो
छत के ऊपर चढ़ जाता और एक अपनी आंखों को दूर तक लगाता और रोज इंतजार करता मेरा बेटा मुशर्रफ आएगा। उसके ईमान को देखे, वो हर रोज इंतजार करता है कि मेरा बेटा जो खो गया है वो वापस आएगा। वो हर रोज खड़ा होता है और अपने हाथों को बुलंद करता है और वो कहता है अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, इस्राइल के कुदूस खुदा, तूने मुझे लाल जैसी नेमत दी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने मुझे 2 बेटे दिए, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावन, मेरा छोटा बेटा मुशर्रफ बिगड़ गया है, गलत सोसाइटी के अंदर बैठ गया है, गलत लड़कों के अंदर बैठ गया है, गलत बच्चों की लाइफ में बैठ गया है। ऐ बाप, मेरे बच्चे के ऊपर रहम कर, मेरे बच्चे को अक्ल दे, तनाई दे, फहम दे, उसकी जिंदगी के अंदर से गलत दोस्तों को निकाल। माँ बाप ने अपने बच्चों का इलाज करवाया, 3 महीने तक उन्हें हॉस्पिटल के अंदर रखा है। 3 महीने तक वो बच्चे ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने इलाके के अंदर इंटर होते हैं और उनके दोस्त मिलते हैं, वही तो थोड़ा आज करा है, वो कहता यार दास हो पे तेन वेख के, देखते ही देखते वो दोबारा उसको चीज देते हैं। लेकिन गलत दोस्तों के लिए 3 महीने में ना माँ ने दुआ की, ना बाप ने दुआ की। मैं आपको सच बच्चों को बचाना चाहता हूं, उनकी जिंदगी के लिए दुआ करो उठ के कि मेरे बेटे की लाइफ से गंदे दोस्त निकल जाए। और मुशर्रफ के बाप ने अपने बेटे के लिए रो रो के दुआ की और अपने बाप को कहने लगा, खुदा को कहने लगा, ऐ खुदावन, मेरे बेटे की जिंदगी के अंदर से गंदे दोस्त निकल जाए। उधर रुपया पैसा डेली उड़ रहा है, डेली कबाब, डेली मच्छियां, डेली फिश के साथ रोटी, कहीं टिक्की के साथ रोटी नहीं खा रहे। दोस्त टिक्की ना रोटी खाते नहीं, जो इन्ने पैसे की करने, वो इन्ने पैसे की करने, वो सानू चंगा देखवा। देखते ही देखते उन्होंने मछली के साथ रोटी, 12 बजे सुबह उठते 3-3, 4-4 अंडे, कहीं पर ब्रेड आ रही, कहीं पर कुछ आ रही है और मुशर्रफ बेटा देता जा रहा है और बैग में से पैसे निकलते चले जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ, उसके बाप की दुआ सुनी गई और देखते ही देखते पैसा खत्म और देखते ही देखते दोस्त भी खत्म, दोस्त सब निकल गए और मुशर्रफ बेटा अकेला ही रह गया। और आखिर में पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ, और दोस्त भी खत्म हो गए, क्योंकि मुशर्रफ का पीछे बाप दुआ कर रहा था। दुआ सुनी जाती है, दुआ आने वाला पर जाती है। एक बाप की दुआ आने वाला पर गई और बाप ने अपने बेटे के लिए दुआ की है, बाप ने अपने बेटे के लिए रोया है, बाप अपने बेटे के लिए मातम कर रहा है, बाप अपने बेटे के लिए रात को जाग रहा है। करते वो अपने बेटे से क्या मोहब्बत करेंगे? तो देखो, वो अपने बेटे के लिए रात भी रोता है, दिन भी रोता है और वो दुआ करता है, ऐ खुदावन, मेरे बेटे की जिंदगी के अंदर से गंदे दोस्तों को निकाल दे। और बाप की दुआ सुनी गई और लिखा, जब सब रुपया पैसा खत्म हो गया तो मुशर्रफ के सारे दोस्त छोड़ के निकल गए और एक भी दोस्त वापस ना रहा। और अब ना बैग रहा पैसों का, ना कपड़े रहे, ना कुछ। जब पैसे थे तो धोबी से कपड़े रोज लगा के आते थे। वो दोस्त भी कहते थे, यार मेरे भी कपड़े धुआ दे, वो कल्फ भी लगा के दें, नाल स्त्री दे, पैसे भी दे, होटल अच्छे के। देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया और उस मुल्क में सख्त काल पड़ा। बाप की दुआ सुनी गई, मुल्क में सख्त काल पड़ा। मुशर्रफ बेटा जो था वो कौड़ी कौड़ी का मुताज होने लगा, नाच पैसा खत्म हो गया, दौलत खत्म हो गई है और उस मुल्क के अंदर सख्त काल है और वो अब नौकरी की तलाश कर रहा है। जब बाप के पास था वो किसी के काम नहीं करता था, कोई नौकरी। आज जब सब कुछ उजड़ गया तो वो नौकरी के लिए गया और नौकरी आती नहीं है, काम आता नहीं है। तो एक बंदे के पास गया, उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए। उसने कहा ठीक है, तू सुअर मेरे चला, मेरे सुअर चला और जो फलियां ये खाएगा तू वो खाएगा। यूसुफ अपने बाप की इज्जत करता था, वो मोहताजों को देता है, और मुशर्रफ बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करता, वो मोहताज हो जाता है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, सुअर चराते चराते फलियां खा रहा है और 4 पैसे पे पड़ा है, तब उसे होश आती है। बाप की दुआ सुनी गई
लिखा है तब उसे होश आई और उसने कहा मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर है, उन्हें फराज से मिलता है। मैं यहाँ पर क्या हूं? मैं यहाँ पर गुलाम हूं। मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा मैंने तेरी नजर में और आसमान की नजर में गुनाह किया है। मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है। उसने कहा मैं जाऊंगा। उसने चारपाई खड़ी की, सूरों को देखा और कहने लगा बाय बाय, और अपने बाप की तरफ चल पड़ा। और चलते चलते कपड़े फटे हैं और वो बेटा जो के शीशे के ऊपर खड़े होकर बड़ी कंघी करता था, क्रीम लगाता था, हर रोज कपड़े नए पहनता था, नई जूतियां पहनता था। बाप जो है सुबह सवेरे उठकर मुशर्रफ के बाप छत के ऊपर देखता है और दुआ करते करते कहता है बाप, मौसम तब्दील करने वाले खुदा मेरे बेटे की लाइफ को तब्दील कर। और जैसे ही वो दुआ करता है और अपनी आंखें उठाकर देखता है और क्या देखता है कि एक शख्स आ रहा है, कपड़े फटे हुए, जुत्ती टूटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, और वो दूर से अपने बेटे को आते हुए देख लेता है और उसकी आंखें दूर से देख लेती हैं। चाल तो मेरे बेटे मुशर्रफ की है, कलर और कद मेरे बेटे मुशर्रफ का है, और वो चला आ रहा है और कपड़े फटे हुए, जूती टूटी हुई है, हाथ के अंदर एक सोने की अंगूठी थी, वो भी बेच के खा गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुशर्रफ चला आ रहा है, आराम राम से चला आ रहा है। बाप ने देखा दूर से, वो दौड़ने लगा अपने बेटे की तरफ और करीब दोनों आए। और अभी मुशर्रफ बेटे ने अपने बाप को देखा कि उसके कपड़े फटे हुए, जूती टूटी हुई है, बाल बिखरे हुए, कलर खराब हो चुका है, सब कुछ बिखर गया है। तो कलाम के अंदर लिखा है अभी उसने बात की भी नहीं थी, बाप ने हाथ फैला दिए, कहने लगा मेरे बेटे मुशर्रफ अपने बाप के गले लगने की बजाय उसके पांव में गिरकर कहने लगा ऐ बाप, मैंने तेरी नजर में और आसमान की नजर में गुनाह किया है, मैं अब इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग हैं जो गुनहगार हैं, जो अपने बाप की मोहब्बत से, मसीह की मोहब्बत से दूर निकल चुके हैं। वो मेरे और आपके लिए हकीर और मजदूर, मर्दे का मनाक, रंज का आशना बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर कायल किया गया। मुशर्रफ बेटे की तरह आज हम भी बहुत दूर निकल चुके हैं। हम अपने कारोबार की वजह से बहुत दूर निकल चुके हैं। हम अपने बच्चों के मसाइल की वजह से बहुत दूर निकल चुके हैं। हम अपने बदन की शिफा लेने के लिए बहुत दूर निकल चुके हैं। हम ना इबादत करते हैं, ना कलाम सुनना चाहते हैं, लेकिन मुशर्रफ की तरह हम भी बहुत दूर निकल गए हैं। यीशु आज भी बाहें फैलाए खड़ा है, वो अपनी बाहों को फैलाए खड़ा है। मुशर्रफ बेटे की तरह उसके बाप ने उसे देखा, वो खड़ा हो गया। मेरा और आपका यीशु नासरी, जब हम गुनाह से निकल कर आते हैं, हमारे कपड़े फटे होते, रूहानी कपड़े फटे होते, रूहानी जूती नहीं होती, हर तरह का हमारे बदन के ऊपर नाराजगी का लिबास है। दूर से हमें यीशु देख लेता है, मेरी बेटी आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बच्चे आ रहे हैं, सब कुछ उजाड़ के आ जाते हैं। फिर भी मुशर्रफ के बाप ने उसे गले लगाया और उसने उसे कहा ऐ मेरे बेटे। उसे उठाता है, वो रोता रहा। उसने कहा बाप, मैं गुनहगार हूं। खुदा ने उसे गले लगाया, उसके बाप ने उसे कहा नहीं। उसने अपने नौकरों को बुलाया। आज जब हम तौबा करते हैं, जब हम गुनाह से तौबा करते हैं, बदियों से तौबा करते हैं, हरामकारी से तौबा करते हैं, जादूगरी से तौबा करते हैं, तो दूर से हमें हमारा बड़ा यीशु देख लेता है। हम रोते चलाते आते हैं, थके हुए टूटे हुए आते हैं, वो गले लगाता है, कहता है मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए स्लीप पे जान दी है। मुशर्रफ के बाप ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, उसने कहा जल्दी से जाओ पोशाक लेके आओ। बाप नहीं पोशाक देता है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम अपनी बदी से तौबा करते हैं, तो हमें आसमान से खुदा का बड़ा यीशु अपने फरिश्तों को कहता है मेरे बच्चों के लिए सफेद जामा लेके आओ। जब हम तौबा करते हैं, हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं, हम अपने बाप के पास वापस लौट के आते हैं, यीशु अपने फरिश्तों को कहता है इन्हें सफेद जामा दो। हमारा मुंह धुलाया जाता है, हमारे बाल साफ किए जाते हैं, कंघी की जाती है, जूती नहीं दी जाती है, और यीशु कहता है
ऐ मेरे बेटे आजा, ऐ मेरे बेटे आ। हम गुनहगार थे, गुनाह के अंदर थे, उसने गले लगाया और हमें पाक रूह का जामा दिया। मैं दूसरे बेटे ने अपने बाप को कहा, मैंने तेरी नजर में और आसमान की नजर में गुनाह किया है, और कलाम खुदा के अंदर लिखा है। उसके बाप ने उसे गले लगाया और नौकरों को हुक्म दिया, आला पोशाक लेके आओ। उसके लिए आला पोशाक लेके आए, और उसके हाथों के अंदर बाप ने देखा, इसके हाथ में तो सोने की अंगूठी यानी इख्तियार था। उसके अपनी अंगूठी भी बेच दी। तब बाप ने कहा, जल्दी से अंगूठी लेके आओ। उसे पहनाई, जूती बनाई, और अपने बाप ने उसने कहा, उसके बाप ने कहा, पले हुए 2 बछड़े काटो, सियाफत करो। शहनाई बजने लगी। जब कोई बेटा, खोया हुआ बेटा वापस आता है, आसमान पर खुदा के फरिश्ते, खुदा उनके लिए बड़ी सियाफत करता है। और आज रात कोई है, आप में कोई है जो आज रात तौबा करेगी। और आज फसाया तो उसके बाप ने उसे कहा, पले हुए जानवरों को ज़िबा करो और सियाफत करो। शहनाई बजने लगी। और आसमान पर, जब जमीन पर, मैं आपको बताऊं, 2 गुनहगार तौबा करते हैं, एक गुनहगार तौबा करता है पूरी कन्वेंशन के अंदर, तो मैं आज आपको बताऊं, आसमान पर शहनाई बजती है, बरबत्ते बजती हैं, यहाँ गुनहगार सब तौबा करता है। यहाँ पर कोई तौबा, और इब्लीस आपको दबा कर बैठा हुआ है। इब्लीस कहता तौबा नहीं करनी। वहां पर फरिश्ते देख रहे हैं कि आज कोई इस बात के अंदर एक तौबा कर ले, एक बच्चा जो खड़ा हो जाए, एक बेटी खड़ी हो जाए, तौबा करे, और आसमान पर हमारे लिए ज़ियाफत हो। बाप ने ज़ियाफत की, अपने बेटे को बुलाया, उसे इख्तियार दिया। आज रात आपके पास वक्त है। आज रात अगर एक बेटा अपने गुनाह से फिरता है, तो आसमान पर शहनाई बजना शुरू हो जाएगी। है कोई आज रात अगर कोई बेटी को बेटा उठकर तौबा करना चाहता, तो मैं उसे मौका देता हूं। उठ मेरी बहन, ये आज रात तेरे लिए खास रात है। ये आज रात तेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रात है। ऐसा ना हो कि ये रात गुजर जाए। तू गुनाह से तौबा कर, अपनी पशीदा गुनाह से तौबा कर। किसी को मत देख, मत कह कि मुझे कोई देख रहा है। उठ, खड़ी हो जा, खड़ा हो जा, अपने गुनाह से तौबा कर, अपने गुनाह से फिर जा। गुनाह से फिरने वालों को खुदा कहता है। ज़कई ने यस्सु को अपने घर के अंदर बुलाया। यस्सु ने उसे देखा, यह अब्राहम का खोया हुआ बेटा था। आप अब्राहम की खोई हुई बेटी हो सकती हो, अब्राहम का खोया हुआ बेटा हो सकते हो। उठ, तौबा कर। शिफा के लिए तो सब आगे हो, शिफा के लिए तो सब खड़े होते, कोई शर्माता नहीं है। आज रात अगर किसी के दिल के अंदर है, करो। आज रात तेरे पास मौका है। उठ, तौबा कर, उठ, आगे आजा। खुदा तुझे बुलाता है, खुदा तुझे बुलाता है, खुदा तुझे बुला रहा है। उठ। रे के बाबा राबा शकाला का, रे के बाबा रे ताकाला का, रे के मामा, आगे आ जाओ। रे के मामा रे बेश के रे, रे के माँ रे के बे, रे के बार के बे। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं रब्बुल अल्फाज कहलाता हूँ, मैं रब्बुल अल्फाज कहलाता हूँ। मैं इस्राइल का कदूस कहलाता हूँ, मैं इस्राइल का कदूस कहलाता हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ। मैं रब्बुल अल्फाज कहलाता हूँ, मैं रब्बुल अल्फाज कहलाता हूँ। मैं मुसरफ का बाप कहलाता हूँ,
मैं ज़कई का खुदा कहलाता हूँ, मैं ज़कई का खुदा कहलाता हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ फरमाता हूँ, मैं रब्बुल अल्फाज कहलाता हूँ। उठ, आज रात तेरे पास मौका है। मेरे पीछे बोलो, जाने आंखें बंद करो। ऐ खुदावंद, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं। ऐ खुदावंद, हम तुझे अपना शक्ति निजात जिंदा कबूल करते हैं। ऐ खुदावंद, मेरे पाप माफ कर, मेरे गुनाह माफ कर, मेरी बदियों को माफ कर। मैं तेरे बेटे यीशु की शरीफ के ऊपर ईमान लाता हूँ। वो मेरे लिए घायल किया गया, वो मेरी बदकारी की खातिर कुचला गया, मेरी सलामती की खातिर उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से मुझे शिफा मिली। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्रिया, मुझे कबूल कर, मुझे कबूल कर। मैं अपने गुनाहों को तर्क करता हूँ, मैं अपनी बदियों को तर्क करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैंने तेरे हजूर बहुत से गुनाह किए हैं, बहुत से पाप किए हैं, मुझे माफ कर। आमीन। मैं इनके गंदे जामे उतारता हूँ, इनके गंदे और मैले कपड़े उतर जाए, जिस तरह मुस्लिम के बाप ने उनके मैले कपड़े उतार दिए। मैं तेरी बेटियों के मैले कपड़े उतारता हूँ जो इब्लीस ने अपनाए थे, जो गुनाह के अंदर इन्होंने पहने हुए थे। ऐ बाप, इनके मैले और गंदे कपड़े उतरे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। आने वाला से पाक रूह कुदस की आग का जामा इन्हें मिले। होली गोस्ट फायर आ गए, आग। और मैं तुम्हारे हाथों के अंदर खुदा की बरकत को देख रखता हूँ, तुम्हारे मुंह के अंदर खुदा की बरकत को रखता हूँ, तुम्हारे हाथों के अंदर बरकत को रखता हूँ, तुम्हारे घर के अंदर बरकत आए यीशु के नाम से। कौन कौन खुश है इनके लिए जोर से ताली बजाएं। आज ये रूह की शिफा है। माँ जी, आपको कैसा लगा? यीशु तुझे बरकत दे और तेरा जामा जो तुझे खुदा ने आज दिया है, होली गोस्ट फायर आ गए। होली गोस्ट के बाबा रबा शकलकार के बाबा रे। आसमान से खुदावंद, आज रात हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन बेटियों के लिए। अभी ने कभी छूने न पाए, शर्मिंदा हो। मेरे बाप के फर्जंदों को देख, मेरे बाप की बेटियों को देख, ये है मेरे बाप की फौज। खुदावंद तेरा शुक्र, यीशु के नाम में सब बोले आमीन।